ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए इस वक्त है कि ज़ोहरान ममदानी अब तक के सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीत गए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जो कि एक तारीख साज इंतखाब साबित हुआ है, इसमें पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद ये अंदाजा था कि फौरी तौर पर नताइज सामने आएंगे। ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये एक तारीख रकम हुई है अमरीकी सियासत में बैनुल-अक़वामी मामलात के हवाले से कि एक मुस्लिम उम्मीदवार जो कि युगांडा में पैदा हुए, उसके बाद अमेरिका में सुकूनियत इख्तियार की और वहां की सियासत में अमली तौर पर हिस्सा लिया, न्यूयॉर्क की स्टेट असम्बली का हिस्सा रहे और उसके बाद न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और एक तुंदो तेज इंतखाबी मुहिम चलाई। बेशतर हल्कों से मुखालफत का सामना रहा और अमरीकी सदर जो इस वक्त सदर के ओहदे पर मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से शदीद मुखालफत का सामना रहा ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम को। उसके बावजूद वो न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं। जियो न्यूज पर इस वक्त आप ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। ज़ोहरान क़वामे ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हो चुके हैं। ये पहली दफा है अमरीकी तारीख में कि कोई मुस्लिम शख्स न्यूयॉर्क का मेयर बनने में कामयाब हुआ है और वो दूसरे नौजवान तरीन मेयर हैं न्यूयॉर्क शहर के। 34 साल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो चुके हैं और बड़ी अक्सरियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तमाम तर तज्ज़ियाकारों की राय यह थी कि ज़ोहरान ममदानी ये इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे और अब से कुछ देर पहले नतीजा सामने आने पर इसकी तस्दीक हुई है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो चुके हैं। आज का ये अहम और तारीख साज दिन अमरीकी तारीख में, अमरीकी सियासत में, अमरीकी इंतखाबी सियासत में और अमरीकी समाजी तारीख का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर मुंतखब हुए हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के लुइविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। एयरलाइन कंपनी के 2 मुलाजमीन लापता। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन था। वाक़े की तहकीकात शुरू। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुँच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, BAP को भी एतमाद मिलेंगे। बिलावल ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई है। यह आईनी तरमीम हुकूमत की है, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि यह तरमीम कहीं और से आ रही है, बताया जाए तरमीम कौन बना रहा है। PTI 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे साथ 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो इसे आवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़ देगी, लेकिन सूबों के हुकूक पर कोई यकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। हुकूमत को कहा था कि 27वीं तरमीम का मसवदा पार्लियामान में ले आएँ, लेकिन यह तय हुआ है कि ये दोनों ऐवानों की कमेटी में जाएगा। PTI को अपना मौक़िफ़ खुद तय करना होगा। वो सुबह हाँ करते हैं और शाम को ना करते हैं। उन्हें चाहिए कि कमेटियों में आकर तामीरी काम करें। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अभी तक MQM को एतमाद में नहीं लिया गया। 27वीं आईनी तरमीम क्या भला है, हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं। सेनेटर फैसल वाउडर ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम नवंबर के इख्तिताम से पहले पास हो जाएगी।
27वीं आईनी तरमीम का हम इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए मुस्बत काम हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीलियां मुमकिन हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 18वीं आईनी तरमीम रोल बैक की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए देखा जा रहा है कैसे डिफेंस लाइन को मजबूत किया जाए। अब जंगें सिर्फ हवा में, ज़मीन पर या समंदर में नहीं होती। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात से 32 परवाजें चलाईं। 17 परवाजें मनसूख की गईं। 14 परवाजें ऑपरेट नहीं की जा सकीं। ज़राए के मुताबिक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मदीना, जद्दा, दमाम की परवाज़ों में 15 घंटे तक ताख़ीर हुई। कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें ना बढ़ने, इंतजामी दबाव और कौमी एयरलाइन CEO के रवैये पर नाराज़ हैं। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि उम्मीद है 6 नवंबर को हमारे मुज़ाकरात आगे जाएंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने उन्हें पीर को 6 बार फ़ोन किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा से कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान वज़ीर ख़ारजा से कहा कि आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सेनेट में खिताब में इसहाक डार ने कहा कि जब 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं। वो कप हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IG ने ब्रीफिंग दी कि पुलिस के पास वसाइल कम हैं, पुलिस की तादाद कम है, इस्तेदाद कार और सलाहियत का भी मसला है। फ़ौज के बगैर दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकते। पुलिस एहलकारों की कुल तादाद तकरीबन 1,30,000 है। 20 से 30% पुलिस एहलकार आला शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फ़ाल पुलिस एहलकारों की तादाद तकरीबन 80,000 रहती है, जो कम है। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए बजट भी नाकाफ़ी है। पाकिस्तान ने सीरीज़ के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक और प्रेटोरिस ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। अबरार अहमद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। दूसरा वनडे जुमेरात को फैसलाबाद में खेला जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से दोहा में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने इसराइली जारहियत के मुकाबले में कतर की क़यादत के इक़दामात को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ़ की। सदर ने कतर को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हजम मज़ीद बढ़ाएगा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पंजाब में कुछ दिनों से एक वावेला हो रहा है कि उलमाए किराम को 10,000 रुपया हम देंगे। फिर जब जमीयत उलमाए इस्लाम ने उस पर कोई थोड़ा बहुत एहतजाज किया तो कहा कि जी 25,000 देंगे जी। एक तो उलमाए किराम के हवाले से कि कुछ स्टेटमेंट है, मैंने नहीं देखी बाय द वे, कि को 10,000 रुपया देते हैं और 25,000 देते हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आपकी इजाज़त से
सीनियर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा सेनेटर अनुशा रहमान साहबा से गुजारिश करूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप सीनियर एडवाइज़र हैं, सीनियर मिनिस्टर का आपका दर्जा है, तो आप अपनी पंजाब हुकूमत से ये इंफॉर्मेशन ला के हाउस में ये जवाब इनको पेश करें। सेनेट में JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि पंजाब में उलमा को 10,000 रुपये देने की बात की गई। JUI ने एहतजाज किया तो रकम बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। हमारा मौक़िफ़ पैसे देने का नहीं है। क्या कभी किसी मौलवी ने पैसे देने का मुतालबा किया है? उलमा तो दूसरे इदारों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पंजाब में उलमा को 10,000 या 25,000 देने का उन्हें इल्म नहीं है। सेनेटर अनुशा रहमान पंजाब हुकूमत से जवाब लेकर ऐवान को आगाह करें। पंजाब में मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि पंजाब के 20,863 दीनी मदारस का डाटा तैयार कर लिया गया है। सूबे की 284 मसाजिद में महकमा औक़ाफ़ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम इमामत पर मामूर हैं। पंजाब में आइमा कराम के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि सलमान अकरम राजा का बयान सुनकर हैरान हूँ कि कैसे कोई शख्स इस कदर झूठ बोल सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम शाह महमूद कुरैशी से ये कहने गए हों कि आप बानी PTI की जगह ले लें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि इल्ज़ामात वो लोग लगा रहे हैं जो खुद 2 मिनट के लिए जेल नहीं गए। शेख वकास अकरम खुद तो सारा वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छुपे बैठे रहे और दूसरों के बच्चों को डी चौक जाकर गोलियां खाने का कहते रहे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर मौसम सरमा की आमद। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बाबूसर टॉप पर बर्फबारी में फंसी 5 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को चलास पहुंचा दिया गया। स्वाद, दीर, कालाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। अपर हज़ारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और ज़ालाबारी। अयूबिया, नतिया गली और छांगला गली समेत बालाई गलियात में भी हल्की बर्फबारी। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कराची के इलाके कोरंगी बीटा चौरंगी के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक भाई जाम बहक, दूसरा जख्मी। सोराबगोट से रामस्वामी में शहरियों पर फायरिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार। मुलजिम डंपर एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह महसूद का गार्ड है। पीर को डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत के बाद गार्डन रामस्वामी में शहरियों के एहतजाज पर मुलजिम ने फायरिंग की थी। MQM रहनुमा कामरान फारूकी पर पैका एक्ट के तहत गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में कामरान फारूकी ने पुलिस एहलकार को भी जिंदा जलाने की धमकियां दी थी। लाहौर में घरों में वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान से लूटे गए जेवरात, नकदी और असलहा बरामद। लाहौर में ही ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला पशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के धरने, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी। इतलाक़ 15 रोज़ के लिए होगा। हैदराबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 622 अफराद में डेंगू की तशख़ीस। महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद डिवीजन में डेंगू से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नवंबर को मुनाकिद होंगे। कोयटा में मेयर का इंतखाब 5वें मरहले में होगा, जिसमें तकरीबन 6 माह का अरसा लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक पहले मरहले में 172 यूनियन कौंसिल के 641 जनरल वार्ड्स के कौंसलर्स का इंतखाब होगा। कोयटा में सरियाब, तख्तूह, चलतन और जरगून के नाम से 4 टाउन्स बनाए गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से रोड़ी में जदीद तर्ज पर तामीर कैटल कॉलोनी का इफ्तिताह कर दिया गया। 60 एकड़ पर कायम कैटल कॉलोनी में 40 बाड़े हैं, जिनमें 2500 भैंसें रखने की गुंजाइश है।
बिटकॉइन की कदर में कमी, जून के बाद पहली बार $1,00,000 से नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत 6.7% कमी के बाद $99,679 पर आ गई। अमेरिका का सऊदी अरब को जदीद 48 F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। खबर एजेंसी की ज़राए से रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की दरख्वास्त पेंटागन ने मंजूर कर ली। ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब की लड़ाका तैयारों की दरख्वास्त का जायजा ले रही है। अरबों डॉलर मालियत के मुआहदे पर ट्रंप काबीना और कांग्रेस से हतमी मंजूरी लेना बाकी है। मामले पर पेंटागन, व्हाइट हाउस और महकमा खारजा ने कोई तबसरा नहीं किया।